हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं डीएल सोलंकी एक बार फिर श्री राम टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कि पहला सवाल हमारा किस प्रकार से रहा है। ठीक है भाई, सवाल है लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो बताओ देखे कौन सा। ये सी आर राव है भाई, सी और राव नहीं है। ठीक है, सी आर राव। इन्हें अभी हाल ही में सांख्यिकी 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 2023 का अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है भाई, ध्यान रखना। और इसे सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है? तो सी आर राव, रोहित शर्मा। ये जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भाई। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनसे पहले सूर्य कुमार थे। किरण नादिर, ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान सम्मान दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किरण नादिर मैंने बताया था, ये आर्ट कलेक्टर है। कलेक्टर वो जिला कलेक्टर नहीं, आर्ट से रिलेटेड चीजों का ये संग्रह करती है भाई। तो आर्ट कलेक्टर है। बचा कौन? तो डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेट्ठी। इनको ये अवार्ड दिया गया है तेलुगु एसोसिएशन, यानी कि लंदन का जो तेलुगु एसोसिएशन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर रघुराम राजन, तो डॉक्टर तो ये है ही। तो ये ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारियों का ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने में नए तरीके से खोज करके बहुत अच्छे लेवल पे सक्षम हुए हैं। तो जैसे महिलाओं में होता है ना ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी, ये इस पे बहुत अच्छा रिसर्च करके इन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेठी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है। तो लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 इसे दिया गया है। तो डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेठी, इनका आप ध्यान में रखना भाई। ठीक है, केआईएमसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अध्यक्ष भी है भाई। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये आपको बताना है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है भाई। कौन सी? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो नेपाल। जापान के बीच में मैंने बताया वीर गार्जियन धर्म गार्जियन। ये वीर गार्जियन जनवरी में हुआ, जिसमें अपने भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने भाग लिया है। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। ये भी ध्यान रखना। और एक है सिन्यू मैत्री। ये भारत और जापान के बीच में होते हैं भाई। अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो कोप इंडिया, वज्र प्रहार और एक का तो नाम ही भाई युद्धाभ्यास है। कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का नाम यही है भाई। ठीक है, और एक होती है टाइगर ट्रम्प। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बचा कौन सा देश? तो ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो ये होगा 11 मई तक चलेगा और हाल ही में 23 अप्रैल से शुरू हुआ है भाई। ठीक है, होगा इसका आयोजन कहाँ? तो ब्रिटेन में। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ब्रिटेन में ही हो रहा है। इससे पहले
किसका हुआ था, तो वो भारत में हुआ था भाई, ये ध्यान रखना है। और ये जो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास है, ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज है, तो 7वां संस्करण है भाई इसका। कौन सा? 7वां संस्करण। सीधा पूछेगा कि किन किन देशों के बीच में हुआ है संस्करण, तो आपको बताना है भारत और ब्रिटेन। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक, पीएम है यहाँ के ऋषि सुनक, ठीक है भाई। और राजा यहाँ के हैं यानी कि किंग, किंग कौन है, तो चार्ल्स तृतीय भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इतनी बातें इस सवाल से आपको ध्यान में रखनी। ब्रिटेन की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, यहीं लिख देता हूँ, लंदन। कैपिटल लंदन है भाई। और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिन है, ठीक है। मुद्रा कहाँ है, क्या है यहाँ की? ऋषि सुनक भारतीय हैं और भारतीय ब्रिटिश नागरिक हो गए हैं, तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। जापान के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, देखे, कमल दहल प्रचंड। क्या नाम है? कमल दहल प्रचंड, ठीक है। ब्रिटेन के हो गए। जापान के फूमियो किसिडो है, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे। अगला सवाल, भारत के साथ कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है, तो ये भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटेन ही होगा। अभी आपको पता है जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, प्रौद्योगिकी मंत्री। 6 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा पर है भाई, ठीक है। ब्रिटेन की यात्रा पर है। आज नक्शा वक्शा मुझे इसका लाना था। ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और क्या नाम है, उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों से मिलकर के जो बना हुआ देश है ब्रिटेन। यूके कहते हैं ना इसको, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो उत्तराखंड मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ की 6 दिवसीय जीरो इनोवेशन वर्चुअल, क्या मतलब हुआ? जीरो इनोवेशन का मतलब है कि आने वाले समय में या इस प्रकार की पॉलिसियां बनाना जिसके अंदर कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो हो, ग्रीन एनर्जी पे ध्यान देना, हाइड्रोजन से बिजली बनाना, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी काम हो उसमें इस प्रकार की पॉलिसियों पर काम करना जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो और किसी भी प्रकार का, मतलब कार्बन को कम से कम उत्सर्जन हो, इस तरीके से काम करना। और वो होगा कब? जब ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, और भी कई सारी पॉलिसियां हैं उन पे जब काम करेंगे। तो इस पे एक सहमति बनी है भारत और किस देश के बीच में? ब्रिटेन की यात्रा पर कौन है? जितेंद्र सिंह। और भारत और ब्रिटेन के बीच में ये सहमति बनी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और एक जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो कॉमर्शियल राजधानी है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे कौन सी राजधानी है? तो प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपी है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन, ठीक है भाई, लिख देता हूं। श्रीलंका के पीएम दिनेश गुणवर्धन है भाई, ठीक है, गुणवर्धन। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति है रनिल विक्रमसिंघे, भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी भारत, फ्रांस और जापान ने मिलकर के एक श्रीलंका की सहायता के लिए समूह बनाया था भाई, वो भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के 22वें राष्ट्रपति है कौन? शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। मुद्रा क्या है? टका। और राजधानी ढाका, मैंने कई बार बताया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही सार्क की स्थापना हुई थी, लेकिन सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। भूटान की राजधानी थिम्पू है भाई।
कहाँ पर है, थिम्पू। और भूटान के राजा कौन है, तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक, नाम ही ऐसा ही है भाई, जिग्मे नामग्याल वांगचुक। ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, तो लोटे तसेरिंग, लोटे तसेरिंग, ध्यान रखना भाई, लोटे तसेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। लोटे तसेरिंग। मुद्रा क्या है यहाँ की, भूटान की मुद्रा है नगलरतुम, ठीक है। भूटान की मुद्रा एग्जाम में कई बार सवाल आया हुआ है, तो मुद्रा क्या है यहाँ की, नग्ल रत्तुम। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बांग्लादेश की बताई दी मैंने, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिन है। और ये जो एग्जाम में सवाल आएगा कि अप्रैल 2023 में कौन से मंत्री या किस मंत्रालय के मंत्री ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं, 6 दिवस, ये दिवस नहीं पूछेगा, पर ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं, तो आपको सीधा बताना है कि जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है और ब्रिटेन की 6 दिवसीय यात्रा पर ये गए हैं अभी। तो वहीं पर यानी भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह। और वहीं पर ये सहमति बनी है भाई किसकी, जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है, तो भारत ब्रिटेन के साथ में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बधाई हो। बधाई हो के लिए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर पुरुष, बेस्ट एक्टर पुरुष का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को भाई, ठीक है। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी, आपने देखी होगी, ये फिल्म आई है और गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अंदर जो रोल किया है गंगूबाई काठियावाड़ी का वो आलिया भट्ट ने किया है भाई, किसने किया है, आलिया भट्ट ने इसमें ये गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल किया। और आलिया भट्ट को ही बेस्ट एक्टर महिला में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुरुषों के लिए किसको मिला है, राजकुमार राव को। फिल्म कौन सी है, फिल्म का नाम है बधाई हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो फिल्म फेयर अवार्ड 68 में हुए, इनका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में हुआ है और ये जो अवार्ड है इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी भाई, ठीक है। 1954 में फिल्मों की दुनिया में ये दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और पुराने पुरस्कारों में से एक है। तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है 1954 में। ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी है इसने टोटल 10 अवार्ड जीते हैं भाई। और बेस्ट जो डायरेक्टर का अवार्ड है वो मिला है संजय लीला बंसाली को। ये भी आपको ध्यान में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर के आया हूँ भाई आपके लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बेस्ट एक्टर महिला में आलिया भट्ट को मिला है, किस फिल्म के लिए, तो इसी फिल्म के लिए मिला है भाई। बेस्ट एक्टर पुरुष फिल्म बधाई हो के लिए राजकुमार राव को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गंगूबाई यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए संजय लीला बंसाली को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी, मैंने बता दिया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ, ये भी बात हम कर चुके हैं। तो ये पीडीएफ में आपको ऐसा कैसा मिल जाए, इसलिए कुछ चीजें आपके लिए लिख करके ले आई जाती है भाई। अप्रैल के सारे दिवस भी मैं आज लगभग ऑलमोस्ट लिख करके लाया हूँ, इंपॉर्टेंट, तो वो भी अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई, बताओ। देखे के कृतिवासन ये टीसीएस के सीईओ बने हैं भाई, टीसीएस के सीईओ बने हैं हाल ही में। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अरुण सुब्रमण्यम, इनको न्यूयॉर्क में जो भारतीय पहले जज बनने वाले, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज है भाई, अमेरिकी जज, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अमित क्षत्रिय, इनके बारे में मैंने बता ही दिया है आपको पहले भी कि मून टू मार्स नासा का
मून टू मार्स, यानी कि मून टू मार्स जो मिशन है उसके ये पहले अध्यक्ष बने हैं और ये मिशन नासा ने शुरू किया है। यहाँ से पहले चंद्रमा पे जाएंगे, वहां पे सब स्टेशन बनाएंगे और चंद्रमा से सीधी छलांग लगाएंगे कहाँ पर, मंगल ग्रह पे। बचा कौन, हमारा शिशिराकांत दास, इनको एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी बनाया गया है भाई। एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी बनाया गया है भाई, ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो कैंपबेल विल्सन। सीईओ कैंपबेल, नाम देखो कैसे, कैंपबेल विल्सन नाम है भाई, ठीक है। कैंपबेल से ध्यान रखना आप, सीधा का सीधा कैंपबेल विल्सन इसके सीईओ है। एयर इंडिया यूरोपीय देशों के साथ साथ कई और देशों में जो एयर इंडिया की जो सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाती है भाई, ये इसका काम है। और इसके तकनीकी अधिकारी के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है शिशिराकांत को, तो ये भी ध्यान में रखना। देखो अरुण सुब्रमण्यम, एक BVR सुब्रमण्यम भी है, BVR सुब्रमण्यम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के क्या है, सीईओ है भाई, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मैंने बताया था कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, तो योजना आयोग को रिप्लेस किया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। 5 सवाल यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला सवाल है हमारा, अरे अगला सवाल नहीं है, आगे तो प्रचार है। ये हमारे भाई कुछ कोर्सेज है जो अभी विशेष डिस्काउंट के साथ आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहो तो टेक्निकल के फील्ड में इनको खरीद करके लोको पायलट बन सकते हो। और रेट आपके सामने लिखी हुई है। श्री राम टेक्निकल क्लासेज का आप प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके भी सुझाव ले सकते हैं या सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और इसमें डेमो वगैरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है भाई, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी आप इसमें देख सकते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया, कार्यस्थल पर 25 अप्रैल को इंपॉर्टेंट दिवस है भैया, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। भारत ने मलेरिया मुक्त घोषित होने के लिए जो आंकड़ा तय किया है वो कौन सा तय किया है, यानी कि किस वर्ष को, तो 2030 तक भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, टीबी उन्मूलन का, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको इस सवाल से ध्यान रखनी है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। क्यों 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है भाई, ये भी ध्यान में रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखोगे। 22 अप्रैल वाला दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिवस है भाई, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। स्टार लगा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल। सुरक्षा यानी कार्यस्थल पर जो लोग काम करने के लिए जिन स्थलों पे जाते हैं वहां पर उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ही स्थापना हुई थी आपके CBI की, 1 अप्रैल
63 को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपके लिए यहाँ लिख करके लाया हूँ। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस, ध्यान रखना है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, ये भी ध्यान रखना है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि क्यों मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल 1896 को पहली बार यूनान का एक शहर है एथेंस, वहां पर आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, वहीं से ये दिवस मनाया जाता है भाई, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, बात कर चुके हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफलता हासिल की थी भाई। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य की जो मूर्ति है वो अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे, जिसका उद्घाटन किसने किया है, यानी कि उसका अनावरण, मूर्ति का अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया है। तो ये भी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। चल रही है क्लास धमाधम। आज की क्लास होने के बाद में मुझे 2-3 दिन शादी में जाना है, तो बाकी के जो क्लास वो क्वेश्चन होंगे वो हम एक साथ कर लेंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे मत सोचना कि सर कहीं गायब हो गए। फैमिली पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जाना ही पड़ता है भाई, क्या करें। समाज का भी हम एक हिस्सा है, तो इसलिए समाज की जिम्मेदारियों को भी हमें लेते हुए चलना पड़ेगा। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, दुनिया में जितने भी प्राचीन विरासत स्थल है उनकी सुरक्षा और भविष्य में उनके ऊपर मंडराने वाले खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखोगे तो शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं इधर से लगा देता हूँ आपको देखने में। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये सब बात कर चुके हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, अभी हमने बात करी है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे दिवस आप अच्छे से याद कर लेना, और उम्मीद करता हूं कि इतने दिवस अगर आप याद कर लोगे तो कोई सा भी इससे बाहर नहीं जाएगा। मान लो इनमें से कोई सा भी नहीं आया, मान लो हम बात कर रहे हैं कि 28 इसके बीच में कोई 26 का आ गया, तो आपको ये पता रहेगा 28 इसमें दिया हुआ है, 25 इसमें दिया हुआ है, 24, 22 या 3 ये दिए हुए हैं और एक इसमें से नहीं है। तो आपको पता है कि तीनों का तो आपको पता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, IMP, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके रखो। और आपको पता है 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये भी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के, राजस्थान नागौर जिला बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी भाई। हाल ही में किसे इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया है। तो ये नैनो DAP किसने लॉन्च किया है भाई, बताओ देखे। इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली में है भाई, ये ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में। शॉर्ट में लिख दिया, पूरा ही लिख देता हूँ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली बड़ा आएगा ली, नई दिल्ली में है भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। इफ्को जो ये DAP लॉन्च किया गया है, तो ये किसने किया है, तो अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। सहकारिता मंत्री भी है, तो इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है भाई। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है भाई अभी हाल ही में, ठीक है। भूपेंद्र यादव तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, ठीक है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, ये ध्यान रखना। परिवर्तन, ये भाई नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण
अमित शाह गृह मंत्री है, इसके साथ साथ ही कौन सा मंत्रालय इनके पास, सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री है। भूपेंद्र यादव ने अभी हरियाणा के टिकली गांव से अरावली यानी अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का जो शुरुआत की थी, ग्रीन प्रोजेक्ट का जो लोकार्पण किया था वो हरियाणा के टिकली गांव से किया था भाई, ठीक है। अरावली को ग्रीन बनाने के लिए, राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो इधर की तरफ ना बढ़े, इसके लिए ये चलाया गया है। और अरावली के अंदर पेड़ पौधे बहुत सारे लगा करके इस तरीके से काम किया जाएगा भाई। ये इफ्को जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उदय शंकर अवस्थी, उदय शंकर अवस्थी भाई, ठीक है। इतनी बातें इस सवाल से आपको ध्यान में रखनी है। इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो ये ध्यान रखना, नैनो डीएपी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला नैनो डीएपी है ये। और ये लॉन्च किसने किया, तो इफ्को। सीधा सवाल आएगा कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इफ्को दे देगा, फसाई दे देगा, और भी 2 एजेंसियों के नाम दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ्को ने किया है भाई, ठीक है। अगला सवाल, अप्रैल 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है भाई। का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर है भाई इसका मुख्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मसात्सुक अत्सकवा, कहीं पर अत्सकावा लिखा हुआ, कहीं पर अत्सकवा लिखा हुआ आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। तो कौन सा देश है, यूक्रेन, यूक्रेन तो नहीं रहा है, यूक्रेन की राजधानी कहां पर है, कीव, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भारत कौन सा रहा है, यानी वित्त पोषित, यानी कि जो वित्त पोषित, अभी आपको पता है पाकिस्तान में आटा दाल साहब खत्म, बहुत महंगाई बढ़ गई थी और इसके लिए इसको सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी थी, यानी कि पोषण से रिलेटेड जो वित्त आया है लोगों का पोषण करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा रहा है, तो वो पाकिस्तान रहा है भाई, ठीक है। देश का नाम क्या है, पाकिस्तान, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान जब भी आया हमने इसकी राजधानी की कभी बात ही नहीं की भाई। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज नवाज, ये ध्यान रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति लिखना चाहो तो लिख सकते हो आरिफ अलवी भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शहबाज, नाम ध्यान रखना, शहबाज शरीफ, नवाज नहीं भाई, शहबाज शरीफ है इनका नाम, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल की मुद्रा वो नेपाली रुपया, श्रीलंका की मुद्रा वो श्रीलंकन रुपी, ये चलता है। और एडीबी के बारे में ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 1966 में हुई है, भूल मत जाना, कई बार सवाल पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1966 में। यहाँ से इसकी स्थापना से रिलेटेड सवाल ज्यादा बने हैं भाई अभी तक, ठीक है। मुख्यालय इसका फिलीपींस मनीला में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा 9 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड के रांची सहित 6 जगहों पर शुरू की गई है। तो ध्यान रखना कि अप्रैल 2023 में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो झारखंड की राजधानी रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई, झारखंड के मुख्यमंत्री, अरे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है भाई, ठीक है, हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। झारखंड का जो है वो 15 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है, स्थापना
है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहाँ से हम सीधे लाइव हो रहे हैं आपके साथ। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई। और गवर्नर पूछे तो गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत, यहाँ के बोम्मई। ठीक है भाई, थावरचंद गहलोत गवर्नर है। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक से ध्यान रखना, बांदीपुर का जो बांदीपुर कर्नाटक के अंदर टाइगर रिजर्व है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे होने पर टाइगर सेंसस जारी किया, जिसमें वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 367। केरल के अंदर अभी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया इस पे, और इसकी स्थापना 2010 में हुई है भाई। केरल की वेबनोट झील है, उसका रखरखाव ये सही तरीके से नहीं कर पाए। राजस्थान, राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सबको पता ही होगा, 30 मार्च है। राइट टू हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। और राजस्थान से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी भाई पहली बार, नागौर जिले के बगदरी गांव से। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी शुरुआत की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। टोटल 11 सवाल है आज की क्लास में। क्या हुआ भाई, आगे क्यों नहीं जा रहा? चलो, अप्रैल 2023 में कौर सिंह का निधन हुआ। कौर सिंह ये एक जाना माना चेहरा है, फोटो आज इनकी नहीं ला पाए, थोड़ा सा हमें खेद है इसके प्रति। ये कौन थे? पत्रकार। पत्रकार अभी हाल ही में एक पत्रकार है जिनका निधन हुआ है, क्या नाम है? तारिक फतेह। तारिक फतेह, टीवी डिबेट में आपने इनको कई बार देखा होगा। तारिक फतेह ये कनाडाई पाकिस्तानी है भाई। पहले इनका परिवार मुंबई में रहता था, लेकिन बंटवारे के बाद में ये कराची चले गए, और पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं, तो वहां से फिर ये कनाडा चले गए। और पाकिस्तान की बुराई करते हैं तो पाकिस्तान वाले ऐसे कहते हैं कि हम, तुम पाकिस्तान हमारे देश के नागरिक ही नहीं हो। कई सारी डिबेट चलती रहती है। अभी हाल ही में पंजाब के पत्रकार नहीं है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश सिंह बादल, इनका भी निधन अभी 25 अप्रैल को हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 2 दिवसीय 26 और 27 अप्रैल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे भाई। ये शिरोमणि अकाली दल से थे भाई, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता थे। शिरोमणि अकाली दल, ठीक है भाई, यानी कि SAD, सैड। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई तो सैड, हमें दुखी होना पड़ेगा। प्रकाश सिंह बादल 1970 में पहली बार सीएम बने थे। 1928 में इनका जन्म हुआ था भाई, और सबसे कम उम्र में यानी 43 साल में। और 84 साल के उम्र जब हुई तो 84 साल में ये फिर सीएम बने। कब? तो 2012 में। यानी कि पंजाब की राजनीति में अहम रोल रहा है भाई प्रकाश सिंह बादल का। एक बहुत बड़ा चेहरा था वहाँ की राजनीति का, जो आज दुनिया से विदा ले चुका है। तो निधन के बारे में ध्यान रखना। तारिक फतेह, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। हम बात कर रहे थे कौर सिंह का निधन हुआ है। ये कौर सिंह निम्न में से क्या थे? पत्रकार थे? नहीं, ये तो पत्रकार थे, ये राजनीतिज्ञ थे, और ये थे भाई मुक्केबाज। ये ध्यान रखना। तो प्रतिष्ठित मुक्केबाज थे। तो पूछ ले कई बार, कौर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है तो उनका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, आज का सेकंड लास्ट सवाल हम लेते हैं। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में भोपाल गैस कांड हुआ था भाई। कौन सा? भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड यहीं पर हुआ था। और कब हुआ था? तो 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और ये जो गैस कांड हुआ था वो कंपनी कौन सी थी? इस कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, अभी 2022 में पूछा है। तो यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड भाई। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था भाई, ये ध्यान रखना। बिहार की राजधानी पटना। और एमपी से एक चीज और ध्यान रखना, एमपी का जो रीवा है, रीवा का सुंदरजा आम, क्या नाम है भाई? सुंदरजा आम, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार का मिथिला मखाना, बिहार के मगध का मगही पान, कतरनी रईस, मरचा चावल, ये सब बिहार के हैं।
बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार है भाई, ये ध्यान रखना। गवर्नर इनके हाल ही में बदले हैं, दिनों पहले, 1-1.5 महीने पहले। तो उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ नाम इतना लंबा है, आर्लेकर, ये आपको ध्यान में रखना। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। सीएम यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं भाई, एकनाथ शिंदे। और गवर्नर पूछे तो रमेश बैस। ये गवर्नर तो सब आपको रट्टा मार जाएगा, आप लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सुनते रहो, और जो लगे कि ये याद नहीं होने वाली चीज़ है तो उसको लिख लिया करो। गोवा के बारे में 2-3 फैक्ट ध्यान रखना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को मुक्त करा दिया था। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के साथ भारतीय सेना ने यहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया गया था भाई। 450 साल का शासन उनका पूरा कर गए। बोले भाई अब तो भागो, देश आज़ाद हुआ। जब बोला इनसे कि चले जाओ तो बोले नहीं जाएंगे, तो फिर जबरदस्ती वहाँ आंदोलन चलते रहे। और 1961 में आंदोलन चरम पर पहुंचा तो भारतीय सेना ने वहाँ से खदेड़ दिया गोवा, दमन और दीव। और उसके बाद में तब उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा स्थापना दिवस, यानी गोवा राज्य बन गया 30 मई 1987 को। तो 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद कुमार सावंत। सीधा सवाल आएगा कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्टेट पूछेगा, गोवा बता देना, ठीक है भाई। 11 सवाल हमारे पूरे हो गया। आज का सवाल 1 करोड़ का इनामी राशि घोषित करने से पहले ही सवाल आ गया। फिर भी आपको जवाब देना, उत्तराखंड के किस गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया? और वो भारतीय गांव इतना और बता दूं कि जो माना दर्रा है उससे थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। तिब्बत और इसकी उत्तराखंड की जो सीमा है उस पर वो माना दर्रा पड़ता है। उस दर्रे के थोड़ा सा पहले ये गांव पड़ता है। तो माना, नीति, लिपुले के सारे दर्रे कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही पड़ते हैं भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि मैं 2-4 दिन की छुट्टियों पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं आऊँगा सारे सवाल हम वापस ले लेंगे, जहाँ से हम छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। और ये मसाल जो जली है करंट जीके की, रात को डेली 9 बजे ये रुकनी नहीं चाहिए। आप और हम दोनों मिलकर के इसे पार लगाएंगे और जिससे आपका भी बेड़ा पार लगे। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के इस बुलेटिन पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।